नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं शनि के कुंभ वाले गोचर की। और कुंभ राशि में शनि का गोचर होगा अगले साल यानी 17 जनवरी से स्टार्ट होगा और 17 जून तक की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपका मेन लगन है तो आपकी कुंडली में शनि लाभ स्थान और आपके 12वें स्थान के स्वामी बनते हैं और वो 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो आपके शनि जैसे ही आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे वैसे ही आपको लगन के हिसाब से अगर देखा जाए तो साढ़े साती का फेस्ट फेज शुरू हो जाएगा और ये फेस्ट फेज आपके लिए ठीक रहेगा, यानी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली यहाँ पर। सबसे पहले आपको ये समझने के लिए कि ये शनि आपको किस तरह के रिजल्ट दे सकते हैं आपके यहाँ पे जो कुंभ के शनि है, कुंभ राशि में जो शनि रिजल्ट देते हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो कुंभ का शनि अगर आप लोग देखेंगे तो एक सामूहिक रूप से जो किया गया प्रयास है उसको दिखाता है। ये काफ़ी मैच्योरिटी को दिखाता है, साथ ही ये धन लाभ को भी दिखाता है, क्योंकि कुंभ राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव की राशि होती है, तो लाभ स्थान है। और यहाँ शनि आपको अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो जिम्मेदारी है, उसको समझने के लिए प्रेरित करता है। इसमें आप खुद अपनी जिम्मेदारी से अवगत होते हैं और उसको अपने कंधों पे लेते हैं। हमेशा आप मेहनत करने के लिए आगे आते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इस शनि में ज़िम्मेदारी से काम करेंगे, जितना सही तरीके से न्यायप्रियता के साथ काम करेंगे, रिज़ल्ट उतना ही अच्छा रहेगा। और शनि अपनी उसी स्पीड से आपको रिज़ल्ट देंगे, जिस स्पीड से ये हमेशा देते हैं। पर यहाँ जो मकर की तुलना में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये शनि कहीं न कहीं मैच्योर बनाता है आपको और ये आपको रियल ट्रुथ बताता है लाइफ के। आपको उतनी मेहनत यहाँ नहीं करनी होती जितनी मकर वाले शनि में करनी होती है। तो सबसे पहले हम गोचर को देख लेते हैं, शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं, कब वक्री हो रहे हैं, उसके बाद हम इनके रिजल्ट को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको ये तो पता ही रहेगा, 17 जनवरी 2023 को कुंभ में इनका प्रवेश हो जाएगा और 17 जून 2023 तक ये फिर बाद में रहेंगे यहाँ पर मार्गी स्थिति में और 17 जून को वक्री हो जाएंगे। 17 जून को वक्री होकर 4 नवंबर 2023 तक ये कुंभ में वक्री रहेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या बचता है, मार्गी स्थिति को अगर आप लोग देखेंगे तो जनवरी से लेकर जून तक का समय ही बचता है। उसके बाद नवंबर और दिसंबर वो 2 महीने भी बचते हैं। इसलिए हमारे लिए जो जून से लेकर नवंबर तक का समय है वो तो वक्री काल में चला जाएगा और जनवरी से लेकर जून तक का समय ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और क्योंकि साल के स्टार्टिंग में ही इनका प्रवेश हो रहा है, इसलिए आपके लिए जो शुरुआती 6 महीने हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ अगर हम बात करें इनके गोचर की तो यहाँ हम देख लेते हैं अब आप लोगों के लिए इनके जो रिजल्ट है वो क्या क्या रह सकते हैं। देखिए, पहले तो शनि 12वें घर में गोचर कर रहे हैं और वो लाभ स्थान के आपकी कुंडली में स्वामी है। ऐसे में आपको धन बचाने के लिए थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ सकता है। आपके खर्चे बहुत ज्यादा रह सकते हैं इस वाले शनि में। और अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी होगी अपने खर्चों को बचाने के लिए। इसी तरह से आप इस समय में विदेश सेटल हो सकते हैं। आपका 12वें घर का स्वामी 12वें घर में ही गोचर में आए तो आपका विदेश यात्रा जैसा कोई योग बन सकता है अगर आपकी कुंडली इसको सपोर्ट कर रही हो। लेकिन ये स्थिति देखिए उतनी आपके लिए खराब भी नहीं रहेगी जैसे कि आपकी जेल यात्रा हो जाए या किसी तरह की और दिक्कत आपको आ जाए। यहाँ पे अगर आपका शनि बहुत ज़्यादा ही खराब स्थिति में कुंडली में बैठा हो तब आपको थोड़ी दिक्कत जरूर आ सकती है, वरना ये जो फर्स्ट चरण रहेगा आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये कुल मिलाकर। तो यहाँ अगर हम बात करें, देखिए शनि जो कि आपके लिए 12वें भाव से संबंधित अब ये अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाले हैं। 12वें भाव के प्रति अक्सर हमारी सोच अच्छी होती नहीं है किसी की भी और हम सोचते हैं कि हमें सारे जो रिजल्ट है शनि 12वें भाव में खराब देने वाले। बट आपको ये काफी स्पिरिचुअल बनाएंगे क्योंकि आप खुद 12वें भाव की राशि वाले हैं। 12वें भाव वाला जो आपका लगन है वही है, मेन लगन है आपका। तो इस वजह से आपकी जो स्पिरिचुअल जो थिंकिंग है, आपकी जो पावर है वो बढ़ेगी। इंट्यूशन पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये समय में आप कोई विदेश यात्रा इसलिए कर सकते हैं कि आपको कोई तीर्थ यात्रा करनी है, कोई आपको धार्मिक यात्रा करनी है, कोई लंबा टूर आपको करना है। इसी तरह से पूजा पाठ वगैरह में इन सब कार्यों में काफी रुचि आप लोगों की रहेगी।
तो शनि का जो रिजल्ट है उसको आप इस तरह से मान सकते हैं, अगर आप कोई कलेक्टिव रूप में किसी काम के लिए एफर्ट करें तो उस एफर्ट का रिजल्ट हमें अवश्य मिलता है और हम उसमें सक्सेस भी होते हैं। इसी के साथ आपकी जिम्मेदारी को शनि आपको बताने वाले हैं। ये काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी शनि यहाँ दिखाते हैं, कुंभ के शनि, और काफी पॉजिटिव ये होते हैं। तो धन लाभ तो कराते हैं, तो जिनका शनि अगर अच्छी स्थिति में होगा कुंडली में, तो आपको विदेशों से धन लाभ होगा या 12वें घर से संबंधित कार्यों से धन लाभ होगा। अब शनि 12वें घर में गोचर कर रहे हैं तो मैरिड लाइफ को लेके थोड़ी बहुत स्थिति आपकी दिक्कत में आ सकती है, क्योंकि यहाँ जो बेडरूम का सुख है उसमें कहीं ना कहीं शनि आपको उतना इंटरेस्ट नहीं देने वाले। शनि की दृष्टियों की अगर बात करें तो सबसे पहले ये नीच की राशि को देखेंगे। आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि दोनों मंगल की राशियां जो मेष राशि है और वृश्चिक राशि है, इन पर शनि की दृष्टि रहेगी। तो ऐसे में मंगल की प्लेसमेंट मैटर आप लोगों के लिए करेगी। अब यहाँ ये अपनी नीच की राशि को देखेंगे। नीच की राशि को देखेंगे तो आपका जो जमा धन है वो भी खर्च होगा, और इधर ये इस 11th हाउस के स्वामी है, तो आपका जो पैसा आपके पास आ रहा है, जो भी आप अर्निंग कर रहे हो, उसमें से भी पैसा खर्च होगा। ये खर्चा आपकी अपनी फैमिली के लिए, खान पान के लिए, या कोई प्रॉपर्टी जैसे कार्य के लिए हो सकता है। ये समय में अगर आप लोन से घिरे हुए हैं, लोन से अगर आप बचना चाहते हैं, तो शनि आपको ऐसी स्थितियों से निकालेगा। इसी तरह से आपकी फैमिली पर कितना भी कर्जा हो, परिवार पर कितनी भी समस्याएं हो, उनसे शनि आपको उबारने वाले हैं, और कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी जैसा लाभ आप लोगों को ये दे सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे काफी सीरियस होंगे शनि के इस गोचर में। शनि आपको 12वें घर को लेकर तो सीरियस करेंगे ही करेंगे, आपको जहां जहां इनकी दृष्टियां हैं वहां वहां के लिए भी काफी सीरियस कर देंगे। तो आप अपनी फैमिली की चिंता बहुत ज्यादा करेंगे। आपकी अपनी फैमिली के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह के लिए किस तरह के विचार हैं, वहां पर आप क्या कुछ कर सकते हैं, तो इन सब कार्यों पर आप फोकस करने वाले हो। इसी तरह से शनि छठे भाव को देखेंगे यहाँ से, तो छठे भाव पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो तो वो सॉल्व होगा। इसी तरह से आप जीवन में बहुत ज्यादा संघर्षों से जूझ रहे हो, तो अब आपको थोड़ी मुक्ति मिल सकती है, और अब आपको थोड़ा रिलीफ शनि दे सकते हैं। इसी तरह से कोई शत्रु के साथ विवाद है, या और कोई विवाद चल रहा है, ऑफिस का कार्य ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो आपको काफी सीरियस बनाने वाले। ये समय में आप किसी से भी लोन बिल्कुल भी ना लें। आपको मनी मैटर्स के प्रति, आपको अपने धन के प्रति काफी सीरियस करेंगे शनि। इसी तरह से आपको अपने ऑफिस के काम के लिए, आपको अपने बॉस और अपने साथ वाले लोगों के साथ काम के लिए काफी सीरियस बनाएंगे। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि आप अपना जो प्रोफेशन है उसमें जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जो भी जिम्मेदारी होती है एक प्रोफेशनल व्यक्ति होने के प्रति, तो वो आप पूरा करेंगे यहाँ पे। इसके साथ ही आप मेहनत काफी ज्यादा करेंगे, और शनि के इस गोचर में यह भी हो सकता है कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने जॉब को दें, अपने ऑफिस में दें, ये भी पॉसिबल है। इसी तरह से कोई अगर आपको हेल्थ का कोई बड़ा इश्यू है, वो भी आपका दूर होगा, और आपकी सारी समस्याएं आपकी जाने वाली हैं। यहाँ पर शनि आपको कोई कंपटीशन वगैरह में अगर आप पार्ट ले रहे हो, भाग ले रहे हो, तो वहां पर भी एक अच्छा इफेक्ट देने वाले हैं। शनि की जो अगली दृष्टि पड़ेगी, 10वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके नवम भाव पे। तो नवम भाव पे होने से अगर आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के चांस बन रहे, तो विदेश यात्रा हो सकती है। इसी तरह से आपकी कोई स्पिरिचुअल ट्रेवल मैंने बोला वो हो सकती है। इसी तरह से भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। जो जो स्टूडेंट है, उच्च अध्ययन के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी काफी अच्छी स्थिति ये रहेगी। शनि की दृष्टि यहाँ होने से कई बार फादर को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, और फादर के साथ आपके विचारों में तालमेल की कमी भी आ सकती है। लेकिन ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा अगर आप उच्च अध्ययन कर रहे हो। इसी तरह से भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन भाग्य का साथ आपको एक साथ नहीं मिलेगा। भाग्य का साथ आपको तभी ज्यादा मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। तो यहाँ हार्ड वर्क को तो शनि दिखाते ही है, साथ ही आप अपने नवम भाव के कार्यों जैसे पूजा पाठ करना, कहीं दूर की यात्रा करना, और बहुत सारे कार्य हैं नवम भाव से रिलेटेड, तो उनके प्रति बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओगे। तो शनि जो है बेसिकली यहाँ पे कुंभ का शनि है, और ये कुंभ का शनि लाभ आपको अवश्य देगा, लेकिन आपको काफी सीरियस करेगा ये, और आपको ये दिखाएगा कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप में क्या एबिलिटी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
उसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब अगर आपकी शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो शनि के ये जो रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह से जिनका शनि कुंभ राशि में है, उनके लिए लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। अगर आप लोगों के कर्म कोई बहुत ही ज़्यादा खराब हैं, तभी आपको ये परेशान कर सकते हैं, ये न्याय आपके लिए करेंगे। जो भी होगा, आपको अगर दंड होना है, आपकी गलती नहीं है, मान लीजिए आप एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर शनि आपके लिए कुछ भी खराब नहीं करने वाले, कुछ भी आपका बुरा नहीं करने वाले। और वैसे आप मीन लगन के व्यक्ति हैं, तो हो सकता है, लगभग चांस यही बनते हैं कि आप खुद काफ़ी सत्य प्रिय व्यक्ति हैं, काफ़ी अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, तो आप कुछ भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। इसी तरह से ये जो शनि रहेगा, आपको ये थोड़ा-सा कठिन समय भी कई बार दिखा सकता है, क्योंकि 12वें घर का शनि है। तो लाइफ का जो ट्रुथ है या मेहनत करने के पीछे का जो सत्य है, हम मेहनत क्यों करते हैं, मेहनत हमें कितनी करनी चाहिए, किस तरह से हमें कोई काम हाथ में लेके काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये शनि यहाँ दिखाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।